हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पाई प्लस, जहाँ हम करेंगे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू डोंट मिस एनी ऑफ माय वीडियोस। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12। ये हमारा क्लास 12 का फर्स्ट वीडियो है। हम क्लास 12 के सेक्शन ए से स्टार्ट करेंगे और हमने टॉपिक चूज़ किया है रिलेशन एंड फंक्शंस। हम ML अग्रवाल का एक्सरसाइज 1.1 आज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। तो पहली चीज़ हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। सपोज़ आपके पास R एक रिलेशन है जो A सेट के एलिमेंट्स के अंदर है। तो A सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनके अंदर ये R रिलेशन काम कर रहा है और R को हम क्या बोल सकते हैं, रिफ्लेक्सिव या सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव। तो कब बोलेंगे रिफ्लेक्सिव? रिफ्लेक्सिव हम तब बोलेंगे जब A के सारे एलिमेंट्स, जितने भी A के एलिमेंट्स हैं, सारे एलिमेंट्स के खुद के अंदर ये रिलेशन जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब अगर आपके पास A से कैपिटल A सेट के अंदर A B C D E F ऐसे सारे एलिमेंट्स हैं, तो A के साथ A का, B के साथ B का, C के साथ C का ये रिलेशन होना चाहिए। तो उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है। खुद के साथ खुद का अगर वो रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है तो हम उस रिलेशन को बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक कब बोलते हैं? सपोज़ आपके पास ऐसे दो एलिमेंट्स हैं A और B जो कैपिटल A सेट के अंदर है और A और B के अंदर ये रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका उल्टा भी होना चाहिए। अगर A और B के अंदर ये रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है तो B और A के अंदर भी ये रिलेशन सेटिस्फाई करना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि A और B के अंदर कर रहा है पर B और A के अंदर नहीं कर रहा है। तो अगर ये दोनों A और B के अंदर कर रहा है तो B और A के अंदर भी कर रहा है, हर एक A और B के लिए। तो उस कंडीशन में हम उस रिलेशन को बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। और ट्रांजिटिव रिलेशन कब बोलते हैं? सपोज़ आपके पास तीन ऐसे एलिमेंट हैं A, B और C, जिनमें से A और B R को सेटिस्फाई कर रहा है, R रिलेशन को, B और C भी R रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो उस कंडीशन में अगर A और C भी R रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, सपोज़ आपके पास A और B दो एलिमेंट A सेट के अंदर है और उनके अंदर R ये रिलेशन जो है वो काम कर रहा है, तो फिर B और A के लिए भी वो रिलेशन काम करना चाहिए। मतलब अगर A के साथ B का एक रिलेशन है तो B के साथ A का भी वही सेम रिलेशन काम करना चाहिए, तभी आप बोल सकते हैं कि ये रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक है। सपोज़ मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि आप सपोज़ ये रिलेशन है कि A इक्वल टू B, तो यहाँ पर क्या होगा, B इज इक्वल टू A भी होगा, राइट। ये रिलेशन तो काम कर रहा है, तो ये रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक है। पर सपोज़ A इज़ लेस दैन B, अगर A लेस दैन B है तो B लेस दैन A हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना, तो वो जो रिलेशन हुआ वो सिमेट्रिक नहीं हुआ। ओके, नेक्स्ट है आपका ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव हम कब बोलेंगे? सपोज़ आपके पास 3 ऐसे एलिमेंट है A B C, A कैपिटल A सेट के अंदर। अब A और B के अंदर एक रिलेशन काम कर रहा है, वही रिलेशन B और C के अंदर भी काम कर रहा है। अगर इस कंडीशन में A और C के अंदर भी वो रिलेशन काम करता है तो फिर आप उस रिलेशन को बोलेंगे ट्रांजिटिव। A B B C तो फिर A C के भी अंदर। सपोज़ मैं एक एग्जांपल से आपको बता सकती हूँ कि सपोज़ आपका जो रिलेशन है वो है कि A सेट के सारे पर्सन्स ऑनेस्ट है, तो अगर A और B ऑनेस्ट है और B और C ऑनेस्ट है तो आप ये भी बोल सकते हैं ना कि A और C भी ऑनेस्ट ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो ऐसे आप ये 3 टाइप ऑफ रिलेशंस से चेक करेंगे हर एक रिलेशन से कि कौन सा टाइप यहाँ पर हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है। तो एक्सरसाइज से स्टार्ट कर देते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का 1,
डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो आपको चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो रिलेशन है पार्ट 1 पे वो क्या है, सेट दे दिया है 1 to 10 तक सारे नंबर, और यहाँ पर रिलेशन है कि 2x - y = 0 होना चाहिए। ठीक है, ये रिलेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो अगर आपका ये रिलेशन है 2x - y = 0, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ना 2x = y होना चाहिए। तो आपका यहाँ पर कौन से एलिमेंट आएंगे चेक कर लेते हैं। r के अंदर अगर आपका x 1 हो गया तो y क्या हो जाएगा 2, x अगर 2 हो गया तो y 4, ऐसे करते हुए आपको ये सारे मिल गए। तो देखते हैं अभी ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं। r जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए रिफ्लेक्सिव होने के लिए हर एक एलिमेंट के अपने साथ वो रिलेशन होना चाहिए। यहाँ पर आप कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, 1 को ले लीजिए, तो 1,1 भी यहाँ पर होना चाहिए था, है क्या? नहीं है। 2,2 भी यहाँ पर होना चाहिए था, है क्या? नहीं है। 3,3 भी नहीं है, कोई भी नहीं है। पर अगर आप कोई भी एक को भी दिखा दे तो भी काम बन जाएगा। तो इसीलिए हमने बस एक को शो किया है कि 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, सो दिस इज़ नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, अब हम चेक करेंगे कि सिमेट्रिक रिलेशन है कि नहीं। सिमेट्रिक होने का मतलब क्या है? अगर A, B दो एलिमेंट है आपका सेट A में, और A, B रिलेशन में R रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो B, A को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं कि 1,2 सेटिस्फाई कर रहा है, तो 2,1 को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। पर यहाँ पर देखिए 1,2 तो है R के अंदर, पर 2,1 नहीं है, तो ये क्या होगा? सिमेट्रिक रिलेशन भी नहीं होगा। तीसरा है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन भी ये नहीं है। क्यों? ट्रांजिटिव का आपके पास कंडीशन क्या था कि अगर आपका A, B एंड B, C आपके रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो A, C को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। अब अगर आपका A 1 है और B 2 है और C 4 है, तो देखिए 1,2 तो सेटिस्फाई कर रहा है, 2,4 भी कर रहा है, पर यहाँ पर 1,4 नहीं है। यहाँ पर कहीं पर भी 1,4 इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये रिलेशन जो है ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। ठीक है, आई होप आपको अभी समझ में आ गया होगा कैसे आपको इस चीज़ों की यूज़ करके ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है ये पता करना है। तो नेक्स्ट सम में जाते हैं। नेक्स्ट है रिलेशन R इन द सेट Z ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो ये Z जो है वो ऑल इंटीजर सेट है, डिफाइंड बाय दिस वेयर x - y इज़ एन इंटीजर। ठीक है, तो आपको चेक करना है ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है कि नहीं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव का चेक करेंगे। सपोज़ आप A कोई भी एक एलिमेंट ले रहे हैं Z के अंदर, तो A क्या है? एक इंटीजर है। अब अगर आप A को A से माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। किसी भी एलिमेंट को उस खुद से माइनस करेंगे तो हमेशा आपको 0 ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या कंडीशन है, रिलेशन क्या है, आपको दोनों एलिमेंट को माइनस करना है। तो उसी एलिमेंट को उसी से माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 0। और 0 क्या होता है? एक इंटीजर होता है। तो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि x - y इज़ एन इंटीजर एंड a - a इज़ ऑल्सो एन इंटीजर, देयरफॉर A, A इस रिलेशन में सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये जो रिलेशन है दैट इज़ रिफ्लेक्सिव। यहाँ पर A लिख के किया है, आप किसी भी इंटीजर से सोच लीजिए, 2, 3, 4, 5, 6, उसी एलिमेंट उसी इंटीजर को उसी इंटीजर से माइनस कीजिए, आपको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, और 0 इज़ एन इंटीजर। ओके, नेक्स्ट हम चेक करेंगे सिमेट्रिक है कि नहीं। सपोज़ आप कोई भी एक इंटीजर कंसिडर कर लीजिए A और B। अभी आप अगर A - B को देखेंगे कि वो इंटीजर है, क्योंकि हम सिमेट्रिक कैसे चूज़ करते हैं? सिमेट्रिक में अगर A B सेटिस्फाई कर रहा है रिलेशन को, तो B A को भी करना पड़ेगा। तो A B तो ऑलरेडी कर रहा है ना, तो हमने A और B दो ऐसे एलिमेंट लिए जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो A - B क्या होगा? ऑब्वियसली एक इंटीजर होगा, क्योंकि A B ऑलरेडी सेटिस्फाई कर रहा है। अभी देखिए, अगर A - B इज़ एन इंटीजर, तो B - A भी तो एक इंटीजर होगा। वो नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा, पर इंटीजर तो होगा।
और इंटीजर में पॉजिटिव और नेगेटिव सारे आते हैं। तो उसका मतलब क्या हो गया, अगर a माइनस बी बिलोंग्स टू आर देन b माइनस ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, मतलब a माइनस बी अगर सेटिस्फाई कर रहा है रिलेशन को तो b माइनस ए भी करेगा, दैट मीन आर इज सिमेट्रिक। ओके, नेक्स्ट है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में हम क्या करते हैं, हम 3 एलिमेंट ले लेते हैं a b c। तो हमने z से a b c 3 एलिमेंट ले लिए और हम क्या करते हैं, हम पहले ले लेते हैं कि a और b सेटिस्फाई कर रहा है, b और c भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो चेक करते हैं उस हिसाब से a और c सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि a b बिलोंग्स टू r एंड b c बिलोंग्स टू r। अभी देखिए a b बिलोंग्स टू r का मतलब क्या है कि a और b जो है वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। तो अगर a और b इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा तो उसका मतलब क्या है कि a माइनस बी एक इंटीजर होगा, और b और c इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, उसका मतलब क्या हुआ, b माइनस c भी एक इंटीजर होगा। अगर आप इन दोनों को ऐड कर दे a माइनस बी और b माइनस c को, तो आपको क्या मिल जाएगा, a माइनस बी प्लस b माइनस c, और 2 इंटीजर को ऐड करके इंटीजर ही मिलता है। अब देखिए इन दोनों को काटेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, a माइनस सी जो एक इंटीजर है। तो यही तो था रिलेशन कि a माइनस सी इंटीजर होना चाहिए, तो ये रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो a c भी बिलोंग्स टू r, देयरफॉर r इज ट्रांजिटिव। ओके, 1/3 है रिलेशन r ऑन द सेट a 1, 2, 3, 4, 5, 6 where r is defined as a, b where b is equal to a plus 1। तो रिलेशन है ये, और आपको सेट बोल दिया है a। तो पहले r के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स है वो चेक कर लेते हैं, क्या क्या एलिमेंट्स होंगे। अगर आप ये रिलेशन लिखें तो आपका क्या होना चाहिए, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6 यही होना चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, राइट। ओके, तो सबसे पहले चेक करते हैं r रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, नहीं है ना, क्योंकि 1, 1 नहीं है, 2, 2 नहीं है। देखिए, तो अभी मैं थोड़ा जल्दी बोलती हूँ क्योंकि पिछले 2 सम्स में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। सिमेट्रिक होगा नहीं, क्योंकि 1, 2 तो है, 2, 1 नहीं है। एक एग्जाम्पल अगर आप शो कर दे कि नहीं हो रहा है तो मतलब नहीं हो रहा है, अगर बाकी होंगे भी तो भी फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि सारे होने चाहिए, राइट। अच्छा, ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव भी नहीं है क्योंकि 1, 2 है, 2, 3 भी है, 1, 3 नहीं है। सो दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रांजिटिव। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, इफ द रिलेशन आर इन द सेट ए वेयर ए is this is defined by r x comma y is divisible by x, then express r in the roster form, also determine whether the relation is reflexive, symmetric, transitive। तो आपको a गिवन है और r गिवन है। सबसे पहले हम r को रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। रिलेशन कंडीशन क्या है कि y इज़ डिविजिबल बाई x, दैट मीन जो सेकेंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट से डिविजिबल होना चाहिए। तो अगर हम फर्स्ट एलिमेंट को 1 लेंगे तो 1 से आप किन किन को डिवाइड कर सकते हैं, 1 को खुद को कर सकते हैं, 2 को भी कर सकते हैं, 3 को भी, 4 को भी, 5 को भी, 6 को भी, तो ये सारे आ जाएंगे। अगर आप 2 लेंगे तो 2 से किन किन को डिवाइड कर सकते हैं, 2 को कर सकते हैं, 4 को कर सकते हैं, 6 को कर सकते हैं, 3 से 3 को और 6 को, 4 से 4 को, 5 से 5 को, 6 से 6 को। तो ये मिल गया आपको रोस्टर फॉर्म में r। अभी r रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, ऑब्वियसली रिफ्लेक्सिव है। क्यों रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव इसलिए है क्योंकि आप कोई भी एक एलिमेंट ले लीजिए 1, तो आपको 1, 1 मिल जाएगा, रिलेशन में मिल गया। 2, 2, 2 भी मिल रहा है, 3, 3, 3 भी मिल रहा है, 4, 4, 4 भी मिल रहा है, 5, 5, 5 भी मिल रहा है, 6, 6, 6 भी मिल रहा है। तो एंड फॉर एनी एलिमेंट्स a which is belongs to capital A, वो आपको a, इस रिलेशन में मिल रहा है, तो इसीलिए r जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव होगा। ओके, अब r जो है वो सिमेट्रिक होगा कि नहीं। अगर आपके पास एक भी ऐसा ऑप्शन है जो नहीं हो रहा है तो आप उसे बोल सकते हैं कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए कि 1, 2 तो बिलोंग करता है r पे, बट 2, 1 नहीं करता है, सिमेट्रिक नहीं हो सकता।
राइट। ए कॉमा बी अगर है तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए हर ए और बी के लिए, राइट। सो सिमेट्रिक नहीं हो सकता। लास्ट है ट्रांजिटिव है कि नहीं, चेक करते हैं। ट्रांजिटिव होगा। क्यों ट्रांजिटिव होगा? क्योंकि आप ए बी सी ले लीजिए, ठीक है, कोई भी ए बी सी, तो जहाँ पर ए कॉमा बी रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बी कॉमा सी भी रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसका मतलब क्या है, यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि बी इज़ डिविजिबल बाई ए, और यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, सी इज़ डिविजिबल बाई बी। तो अगर b इज़ डिविजिबल बाई a तो हम b को क्या लिख सकते हैं, a इंटू सम इंटीजर p ले लिया सपोज़, और c को क्या लिख सकते हैं, b इंटू सम इंटीजर सपोज़ m ले लिया। तो अभी c को यहाँ पर b का जो वैल्यू है उसे रिप्लेस कर दीजिए a इंटू p इंटू m, तो p इंटू m इज़ ऑल्सो अ इंटीजर, तो c को हम लिख सकते हैं a इंटू सम इंटीजर, दैट मीन्स c इज़ डिविजिबल बाई a। So therefore a comma c belongs to R, so R is transitive. Okay. अब आप पूछेंगे कि यहाँ पर हमने एग्ज़ाम्पल लेके क्यों नहीं किया। अगर आप यहाँ पर एग्ज़ाम्पल लेके करते तो आपको सारे ही चेक करके दिखाने पड़ते। जहाँ पर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है एक एग्ज़ाम्पल शो करना काफ़ी होता है, पर जहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है वहाँ पर आपको सारे एग्ज़ाम्पल शो करने पड़ेंगे, एंड उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर हमने इसको जनरलाइज फॉर्म में किया, एग्ज़ाम्पल शो करके नहीं किया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ आर इज़ द रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो आपके पास सेट जो है वो नेचुरल नंबर का सेट है, और आर का रिलेशन क्या बोल दिया है कि यहाँ पर 2x + y = 41 होना चाहिए, और आपको डोमेन एंड रेंज दोनों ही ढूंढने हैं आर के लिए, और फिर चेक करना है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो पहले चलिए हम आर को रोस्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में अगर आप लिखेंगे तो यहाँ पर अगर आप x का वैल्यू 1 2 3 4 लेंगे तो आप वहाँ पर माइनस करके चेक कर लीजिए कि y का वैल्यू कैसे कैसे आ रहे हैं। अगर x का वैल्यू 1 लेंगे तो y का वैल्यू 39 आ रहा है, अगर x का वैल्यू 2 लेंगे तो y का वैल्यू 37 आ रहा है। ऐसे करते हुए चलते जाएगा। तो जो डोमेन है, डोमेन कौन सा होता है, जो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ये जो आपका आर है वो हो जाएंगे आपके डोमेन। सो यहाँ पर आपका डोमेन जो हो जाएगा दैट विल बी 1 2 3 4 5 6 करते करते मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है आप बताइए। यहाँ पर देखिए अगर आप मैक्सिमम इसका वैल्यू 20 करेंगे तो आपको ये 40 मिलेगा, पर अगर आप 21 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 42 41 से ज़्यादा है, तो ये x का जो वैल्यू है वो 20 से ऊपर जा ही नहीं सकता। और जो आपका रेंज जो है वो यहाँ पर कहाँ तक जाएगा 39 तक मैक्सिमम जा सकता है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर अगर वैल्यू अगर यहाँ पर आप 39 से एक भी ऊपर ले लेते हैं, 40 ले लेते हैं, तो ये यहाँ पर x का आपको वैल्यू नेचुरल नंबर में नहीं मिलेगा। और अगर आप इसको 41 ले लेते हैं तो आपको x का वैल्यू 0 करना पड़ेगा, पर 0 एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो यहाँ पर आपको मिनिमम x का वैल्यू 1 अगर रखना है तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू आप y का क्या ले सकते हैं 39, इसीलिए 1 से लेके सारे ऑड नंबर और 39 तक जाएगा। ओके, सबसे पहले अभी चेक कर लेते हैं कि R रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। ऑब्वियसली रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि 1, 1, 2, 2 कुछ भी नहीं आ सकता। पर जब भी आपको यहाँ पर दिखेगा कि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तब एक ही एग्जाम्पल काफ़ी है। सो 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, यही शो करने से आप बता सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक है क्या? नहीं है, क्योंकि 1, 39 तो बिलोंग्स टू R बट 39, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। एंड लास्ट वन इज़ आर ट्रांजिटिव है कि नहीं। ट्रांजिटिव के लिए आपको ऐसे एलिमेंट्स चेक करने पड़ेंगे, ए बी सी ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं जो तीनों ही मतलब जहाँ पर दो कॉम्बिनेशन दोनों ही ए कॉमा बी भी आर के अंदर होना चाहिए और बी कॉमा ए भी आर के अंदर होना चाहिए। लाइक अगर मैं यहाँ पर 2,37 ले लेती तो 37, समथिंग तो है ही नहीं रिलेशन में, तो ऐसे नहीं ले सकते। आपको ऐसे ही चूज़ करने पड़ेंगे जहाँ पर आपको ए बी और बी सी ऐसे दोनों ही आपको मिल रहे हैं। ऐसे एग्जाम्पल है 13, 15, 11 को छोड़ के और भी है।
देखिएगा ट्राई करके कोई और ऑप्शन आपको मिल रहा है कि नहीं। सो 13 15 बिलोंग्स टू आर, 15 11 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, बट 13 11 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अभी आप ये चेक करके देखिएगा कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको और कोई ऐसा पेयर मिल रहा है कि नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आर ट्रांजिटिव भी नहीं है क्योंकि हमने एक ऐसा शो कर दिया कि जो नहीं हो रहा है। अब नेक्स्ट सम में जाते हैं। नेक्स्ट है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इन अ सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन अ सिटी एट अ पर्टिकुलर टाइम आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। आपके पास यहाँ पर जो ए है वो हो गया एक सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन अ सिटी एट अ पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। तो पहला जो कंडीशन है वो रिलेशन क्या है कि x एंड y वर्क एट सेम प्लेस। तो पहले देख लेते हैं ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। ऑब्वियसली ये रिफ्लेक्सिव है क्योंकि अगर आप किसी भी एक पर्सन को ले लें तो वो x विल ऑलवेज वर्क एट द सेम प्लेस एज हिमसेल्फ और हर सेल्फ, राइट ना। अगर आप सेम पर्सन को ले ले तो वो हमेशा अपने वो जिस प्लेस में काम कर रहा है वो उसी प्लेस में काम कर रहा है। सो दिस इज़ काइंड ऑफ मतलब ये तो ऑब्वियस सी बात है। तो x और x जो है वो बिलोंग्स टू r। ओके सिमेट्रिक भी होगा ऑब्वियसली क्योंकि दो पर्सन है ना। तो x और y अगर सेम प्लेस पे काम कर रहा है तो y और x को भी सेम प्लेस में ही काम करना पड़ेगा। सो x और y अगर बिलोंग्स टू r है देन y x ऑल्सो बिलोंग्स टू r। तो ये सिमेट्रिक ऑब्वियसली है। ट्रांजिटिव है कि नहीं चेक करते हैं। ये ट्रांजिटिव भी होगा, क्यों? क्योंकि अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर दैट मीन एक्स और वाई जो है वो सेम प्लेस में काम करते हैं। अब वाई और जेड जो है वो भी सेम प्लेस में काम करते हैं। तो एक्स और जेड भी सेम प्लेस में ही काम करते होंगे क्योंकि x, y और देखिए x y के साथ सेम प्लेस में काम करता है, z भी y के साथ सेम प्लेस में काम करता है। तो x और z भी सेम प्लेस में काम करते होंगे, राइट। तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है और सिमेट्रिक भी है। नेक्स्ट पार्ट 2 में आपको बोला है कि x और y लिव इन अ सेम लोकेलिटी। देखिए ये वाला मैंने किया नहीं है क्योंकि सेम कंडीशन सेम टाइप के होगा पार्ट 1 के साथ, एकदम सेम है। सेम ऑफिस में था, ये सेम लोकेलिटी में है, तो इसीलिए ये आप खुद से ट्राई कीजिएगा। एकदम सेम प्रोसेस में सेम होगा। ये भी ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव तीनों ही होंगे। ओके पार्ट 3 में जाते हैं। पार्ट 3 में आपको बोला है कि रिलेशन क्या बोल दिया है, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। तो ये चेक करते हैं। सबसे पहले ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता क्योंकि कोई भी पर्सन अपने आप से टॉलर नहीं हो सकता। सो x कैन नॉट बी टॉलर देन x। सो x एंड x कॉमा x डज नॉट बिलोंग्स टू r। अच्छा ये सिमेट्रिक नहीं हो सकता क्योंकि अगर कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन से 7 सेंटीमीटर टॉलर है तो वो जो दूसरा पर्सन वो फिर से टॉलर नहीं हो सकता। मतलब कोई एक ही उन दोनों में टॉलर होगा, दोनों ही एक दूसरे से टॉल नहीं हो सकते, राइट। सो अगर x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y इज़ नॉट एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x, y इज़ शॉर्टर देन x, राइट। तो यहाँ पर अगर x, y बिलोंग्स टू r है तो y, x बिलोंग्स टू r नहीं हो सकता। समझ रहे हैं ना। यहाँ पर ये दोनों जो स्टेटमेंट है ये एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो ये दोनों एक साथ हो नहीं सकते। तो ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव है कि नहीं ये चेक करते हैं। सपोज़ आपके पास x और y ऐसे हैं जहाँ पर x जो है वो 7 सेंटीमीटर टॉलर है y से, और y जो है अभी YZ में y जो है वो z से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, ठीक है ना। y क्या है, z से टॉल है और x क्या है, y से टॉल है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x जो होगा वो z से टॉलर तो होगा पर एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर होगा नहीं, 7 + 7 14 सेंटीमीटर टॉलर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सेटिस्फाई नहीं होगा। तो x, z डज नॉट बिलोंग्स टू r। तो यहाँ पर कोई भी नहीं सेटिस्फाई हो रहा है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव कोई भी नहीं सेटिस्फाई हो रहा है। और पार्ट 4 का रिलेशन है x एंड y लिव विद इन 2 किलोमीटर्स। x और y जो है 2 किलोमीटर के अंदर रहते हैं।
तो ये होगा कि नहीं चेक करते हैं। सबसे पहले ये रिफ्लेक्सिव होगा क्योंकि कोई भी पर्सन अपने आप के साथ 2 किलोमीटर के अंदर ही रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। सो x ऑलवेज लिव्स विद इन 2 किलोमीटर विथ x, सो x, x बिलोंग्स टू r। अब सिमेट्रिक होगा ऑब्वियसली, क्योंकि अगर x और y 2 किलोमीटर के अंदर है तो y और x भी तो 2 किलोमीटर के अंदर ही रह रहे होंगे ना। आपका पड़ोसी अगर आपके साथ 2 किलोमीटर के अंदर है तो आप भी उसके साथ 2 किलोमीटर के अंदर ही रहेंगे, राइट। सो इफ़ x, y बिलोंग्स टू r, देन y, x ऑल्सो बिलोंग्स टू r। लास्ट है ट्रांजिटिव है कि नहीं। ट्रांजिटिव नहीं है। क्यों ट्रांजिटिव नहीं है? क्योंकि अगर x, y बिलोंग्स टू r एंड y, z बिलोंग्स टू r, देन ये हमेशा ऐसा नहीं है कि होना ही पड़ेगा कि x और z भी 2 किलोमीटर के अंदर ही है। मतलब सपोज़ x और y के अंदर डिस्टेंस है 2 किलोमीटर और y और z के अंदर भी डिस्टेंस 2 किलोमीटर है, तो ये भी पॉसिबल है ना कि x और z के अंदर डिस्टेंस 2 किलोमीटर से ज़्यादा है, 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर है। उस कंडीशन में भी x और y 2 किलोमीटर के अंदर रहेंगे और y, z भी 2 किलोमीटर के अंदर रहेंगे। सो x and z will not always live within 2 kilometers, so this is not a transitive relation. Okay. Question number 5 है, determine whether each of the following relations in the set A of students at a particular time are symmetric and transitive। तो आपको यही दोनों चेक करने हैं, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है कि नहीं। आपका जो सेट A है वो है स्टूडेंट एट पर्टिकुलर टाइम का। ओके, तो ह्यूमन बींग स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पर आपका जो R रिलेशन है वो है x एंड y आर ऑनेस्ट। तो ये सिमेट्रिक होगा कि नहीं। देखिए R इज़ सिमेट्रिक ऑब्वियसली, क्योंकि अगर आपका x और y जो है वो ऑनेस्ट है तो यहाँ पर y एंड x भी ऑनेस्ट ही होना चाहिए। For any x and y, if x and y are honest, then y and x is also honest. Because यहाँ पर क्या हो रहा है कि 2 ह्यूमन बींग हैं। अगर आप और आपके दोस्त ऑनेस्ट है तो आपके दोस्त और आप भी ऑनेस्ट ही होंगे, एक ही बात है ना, 2 सेंटेंस एक ही है। तो यहाँ पर x और y अगर बिलोंग्स टू r है, देन y and x is also belongs to r। नेक्स्ट, ट्रांजिटिव होगा कि नहीं। ऑब्वियसली ट्रांजिटिव होगा, क्योंकि अगर x और y बिलोंग्स टू r है एंड y एंड z बिलोंग्स टू r है, वहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि x एंड y आर ऑनेस्ट एंड y एंड z आर ऑनेस्ट। तो यहाँ पर x एंड z दोनों ही ऑनेस्ट है ना, तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि x एंड z आर ऑल्सो ऑनेस्ट, तो x, z ऑल्सो बिलोंग्स टू r। अच्छा, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 के क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम टाइप के थे पार्ट 1 की तरह, तो इसीलिए मैंने किया नहीं 5 पार्ट 2 और 5 पार्ट 3। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है 5 पार्ट 2 और 5 पार्ट 3 करने के लिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, show that the relation R in the set A 1, 2, 3 given by R इस रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। तो आपको शो करना है कि रिफ्लेक्सिव तो है पर ये सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। ये रोस्टर फॉर्म में दे दिया है। तो देखिए 1, 2, 3 ये 3 एलिमेंट है, तो 1, 1 यहाँ पर है, 2, 2 भी है, 3, 3 भी है। तो फॉर एनी x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू r, तो ये ऑब्वियसली रिफ्लेक्सिव तो हो रहा है। सिमेट्रिक हो रहा है क्या? नहीं, क्योंकि देखिए 1, 2 तो है R के अंदर बट 2, 1 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक तो हो नहीं सकता। ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, क्योंकि 1, 2 बिलोंग्स टू R, 2, 3 ऑल्सो बिलोंग्स टू R, बट 1, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R, सो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। यही आपको शो करना था कि ये सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है द लेट R बी द रिलेशन ऑन W सेट ऑफ होल नंबर्स डिफाइंड बाय R इज इक्वल टू, यहाँ पर ये रिलेशन दे दिया है कि 3x + 2y इज इक्वल टू 12। आपको चेक करना है रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिसिटी एंड ट्रांजिटिविटी।
तो चलिए सबसे पहले आर को रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो अगर आप होल नंबर्स लेना है आपको, ये ध्यान में रखिएगा, रियल नंबर्स नहीं। तो होल नंबर्स में पहले अगर हम x का वैल्यू 0 ले लें, तो अगर x = 0 है तो y कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना। अगर x का वैल्यू 2 ले लेते हैं, हमने 2 क्यों लिया, क्योंकि 3 हम ले नहीं सकते, 1 हम ले नहीं सकते। अगर हम 1 लेंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 3, और 12 से 3 माइनस करने पे क्या होता है 9, और 9 2 से डिवाइडेड नहीं होता, इसीलिए हम यहाँ पर कोई भी ऑड नंबर नहीं ले सकते, हमें यहाँ पर x का वैल्यू इवन नंबर ही लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर x का वैल्यू हम अगर इवन लेंगे, और यहाँ पर y का वैल्यू अगर हम y का वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, उस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, पर x का वैल्यू आप यहाँ पर ऑड नंबर नहीं ले सकते, क्योंकि उस कंडीशन में ये ऑड हो जाएगा और यहाँ पर ऑड वैल्यू मिलेगा आपको, तो ये y का वैल्यू आपको होल नंबर में नहीं मिलेगा। इसीलिए x का नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगा, 0 के बाद 2, तो 2 लाने पे यहाँ पर y का वैल्यू क्या आ रहा है 3, फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगा x का नेक्स्ट वैल्यू होगा 4 होने पे y का वैल्यू हो रहा है 0। x का इसके बाद हम ले नहीं सकते, 6 नहीं ले सकते, क्योंकि 6 × 3 18 हो जाएगा, जो 12 से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये हमने रोस्टर फॉर्म में लिख लिया। अब देखिए ये रिफ्लेक्सिव तो है नहीं, क्योंकि 0,0 आपको नहीं दिख रहा, 6,6 भी नहीं दिख रहा, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक भी नहीं है, क्योंकि 0,6 तो है, 6,0 नहीं है, ठीक है ना। और ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि 4,0 तो है, 0,6 भी है, बट 4,6 नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बोला है लेट R बी द रिलेशन डिफाइंड ऑन Q0। Q0 क्या है, सेट ऑफ नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर्स डिफाइंड बाय R = a, b बिलोंग्स टू Q0, b = 1/a। ये है आपका रिलेशन, b = 1/a। और आपको R का जो रिलेशन है उसका रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिसिटी एंड ट्रांजिटिविटी चेक करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस R को रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। अगर आपका A1 है तो B क्या होगा 1, अगर A2 है तो B क्या हो जाएगा 1/2, अगर A3 है तो B क्या हो जाएगा 1/3। अच्छा, अब रिफ्लेक्सिव है क्या, रिफ्लेक्सिव तो ऑब्वियसली नहीं है। देखिए 1,1 ही सिर्फ है यहाँ पर, 2,2 नहीं हो सकता, क्योंकि 2 का जो इन्वर्स है यहाँ पर, ये जो रिलेशन है ये इन्वर्स का रिलेशन है। 2 का इन्वर्स कभी भी 2 नहीं हो सकता, 3 का इन्वर्स कभी भी 3 नहीं हो सकता, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। नेक्स्ट हम चेक करते हैं ट्रांजिटिव है कि नहीं। ट्रांजिटिव नहीं है, क्यों, क्योंकि 2 का इन्वर्स है 1/2, 1/2 का इन्वर्स है 2, तो 2, 1/2 बिलोंग्स टू R, 1/2, 2 ऑल्सो बिलोंग्स टू R, बट 2, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू R। ये किसी भी नंबर के लिए सेम होगा, 3, 1/3 बिलोंग्स टू R, 1/3, 3 ऑल्सो बिलोंग्स टू R। ये समझ में आया ना कि 1/2, 2 क्यों बिलोंग्स टू R, क्योंकि अगर आप यहाँ पर A की जगह 1/2 पुट करेंगे तो ये ऊपर जाके 2 हो जाएगा ना, तो B का वैल्यू। सो ये इन्वर्स रिलेशन है, आप जो भी वैल्यू डालेंगे उसका इन्वर्स आपको मिलेगा B पे। तो 2, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू R। अभी देखिए ये सिमेट्रिक तो होगा, सिमेट्रिक क्यों होगा, क्योंकि अगर आपका A, 1/a बिलोंग्स टू R, देन 1/a, a भी बिलोंग्स टू R है। अगर आप किसी भी नंबर का इन्वर्स निकालेंगे जो आपको मिल रहा है, उसका अगर आप फिर से उल्टा लेंगे तो आपको वही नंबर मिलेगा, तो ये सिमेट्रिक तो है। तो ओनली सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव या रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर 9। नंबर 9 में आपको बोला है लेट R बी द रिलेशन ऑन R सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये जो R है वो है सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है ना, और ये R रिलेशन है डिफाइंड बाय, ये रिलेशन है a² + b² = 1, शो दैट R इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। ओके, फर्स्ट रिफ्लेक्सिव है कि नहीं वो चेक करेंगे, उससे पहले हम R को रोस्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर आप यहाँ पर A का वैल्यू 0 लेंगे तो B का वैल्यू 1 मिलेगा, ऑपोजिट भी मिलेगा 1,0।
अच्छा, और हम कैसे लिख सकते हैं, a का वैल्यू अगर आपका a स्क्वायर का वैल्यू 0.5 हुआ और b स्क्वायर का वैल्यू भी 0.5 हुआ तो आपको 1 मिलेगा उनको ऐड करके, राइट। तो a का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0.5 का रूट, मैंने रूट का वैल्यू नहीं लिखा, बस ऐसे लिख दिया समझाने के लिए, आप चाहे तो वैल्यू भी लिख सकते हैं। b का वैल्यू भी क्या होगा, 0.5 का रूट। उसी तरीके से a स्क्वायर का वैल्यू अगर 0.4 है और b स्क्वायर का वैल्यू अगर 0.6 है तो उन दोनों को ऐड करके आपको 1 मिलेगा। तो a क्या होगा, 0.4 का रूट, और b क्या होगा, 0.6 का रूट, ठीक है ना। ऐसे करते हुए जाएगा। अब ये रिफ्लेक्सिव तो है नहीं, क्यों, क्योंकि 1,1 2,2 कोई भी नंबर ऐसे आपको नहीं मिलेगा। आप एक एक्सेप्शन दिखा दीजिए, आपको ये प्रूफ हो जाएगा कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। ओके, सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक क्यों है, क्योंकि अगर आपका कोई भी दो नंबर a, b बिलोंग्स टू r तो आप बोल सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। उसी तरीके से आप बोल सकते हैं कि b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज ऑल्सो इज इक्वल टू 1। तो क्या होगा, b, a बिलोंग्स टू r होगा ना इस कंडीशन से। मतलब अगर इन दोनों को ऐड करके आपको 1 मिल रहा है तो इन दोनों का अगर आप नंबर चेंज कर दे, पोजीशन चेंज कर दे तो भी तो आपको 1 ही मिलेगा, एडिशन ही तो है ना। अब ट्रांजिटिव तो होगा नहीं, क्यों, एक एग्जांपल से शो कर सकते हैं कि 0,1 बिलोंग्स टू r, 1,0 ऑल्सो बिलोंग्स टू r, बट 0,0 डज नॉट बिलोंग्स टू r, सो ये ट्रांजिटिव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, determine whether each of the following relation are reflexive, symmetric and transitive। दो रिलेशन गिवन है आपके पास। एक है r इज इक्वल टू a, b वेयर a, b बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और a लेस देन b, और दूसरे केस में है यहाँ पर a, b बिलोंग्स टू रियल नंबर और a लेस देन इज इक्वल टू b। ठीक है, पहले केस में देख लेते हैं। पहले केस में ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास कोई भी नेचुरल नंबर हो, कोई भी नंबर हो, वो खुद से छोटा नहीं हो सकता। a लेस देन a नहीं हो सकता, 2 से छोटा नहीं हो सकता, 3 से छोटा नहीं हो सकता, राइट। कोई भी नंबर अपने आप से लेस देन नहीं हो सकता, राइट। सो दैट्स वाई a, a डज नॉट बिलोंग्स टू r। सिमेट्रिक भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a b से छोटा है तो b a से छोटा कैसे हो सकता है। सो a इज़ लेस देन b अगर है तो b इज़ नॉट लेस देन a, राइट। सो b, a डज नॉट बिलोंग्स टू r, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, सॉरी सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिव ये होगा, क्यों, क्योंकि अगर आपके पास a, b बिलोंग्स टू r है और b, c बिलोंग्स टू r है, उसका मतलब क्या है, a लेस देन b एंड b इज़ लेस देन c। इसका मतलब क्या है, b a से बड़ा है और c b से बड़ा है, तो क्या होगा, c a से बड़ा होगा ना, तो a इज़ लेस देन c। सो a, c बिलोंग्स टू r। तो ये जो रिलेशन है, दिस इज़ ओनली ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। और आज का जो लास्ट सम है 10 पार्ट 2, उसमें आपको ये फिर से चेक करना है कि ये जो रिलेशन है अगर लेस देन इज इक्वल टू है तो भी क्या सेम ही रहेगा, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक कैसे चेंज होगा। देखिए ये रिफ्लेक्सिव तब बन जाएगा, पहले वाले केस में अगर सिर्फ लेस देन था तब रिफ्लेक्सिव नहीं था, यहाँ पर ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर आप इस चीज़ को लेस देन इज इक्वल टू जब ले रहे हैं तब ये इज इक्वल टू भी तो है ना, सिर्फ लेस देन तो नहीं है, इज इक्वल टू भी है। तो इज इक्वल टू के केस में क्या है, अगर कोई भी अगर आप नंबर ले रहे हैं वो उसके साथ सेम तो होगा, तो a इज़ ऑल्सो इज इक्वल टू a, तो a, a बिलोंग्स टू r, राइट। अच्छा, r इज़ नॉट सिमेट्रिक बिकॉज for every a, b belongs to r, a less than is equal to b। तो अगर कोई भी नंबर a से छोटा है तो वो उल्टा नहीं हो सकता, a से बड़ा नहीं हो सकता, राइट। जैसे अगर कोई भी नंबर a से बड़ा है, b इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इज इक्वल टू a,
इज इक्वल टू कब होगा? जब सेम हो जाएगा। सेम का कंडीशन तो हमने देख लिया। अब यहाँ पर सेम नहीं हो रहा, यहाँ पर ग्रेटर देन ही होना चाहिए। ए और बी अगर दो अलग नंबर है तो ये बी ए से बड़ा ही होना चाहिए। अगर बी ए से बड़ा है तो ए बी से बड़ा नहीं हो सकता, कोई एक ही होगा। दोनों ऑपोजिट सेंटेंस है, एक साथ काम नहीं कर सकते कंडीशंस, राइट। तो बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। और थर्ड ट्रांजिटिव तो होगा ही, जैसे पिछले केस में ट्रांजिटिव हुआ था इस केस में भी ट्रांजिटिव होगा, तो ये ट्रांजिटिव काम करेगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड टुडेज टॉपिक। If you have any doubts, questions or suggestions, do comment below or email me. And if you like my work, don't forget to like my videos.